Hey guys, welcome back to my another video and you guys are watching The Unstoppable Amit. So guys, थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे आज किस बारे में बात होने वाली है, हम करने वाले हैं बात। एक्चुअली मेरा काफ़ी टाइम से मन था वीडियो बनाने का, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ कि जैसे ये चीज़ें आती हैं, जैसे सपाटे की रील आ गई, कहीं जिम की वीडियो आ गई, और ऐसे कंट्रोवर्सी चलती जा रही है। मतलब ये ना किसी को क्लैरिटी नहीं है कि मतलब बात एक्चुअल में है क्या। जो सपाटों के फेवर में वो जिम को क्रिटिसाइज़ करेंगे, और जो जिम के फेवर में वो सपाटों क्रिटिसाइज़ करेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं जिम करता हूँ तो भाई मैं पार्शलिटी करके वीडियो बना रहा हूँ, नहीं। मैं सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्लैरिटी देना चाह रहा हूँ कि भाई एक्चुअल में चीज़ें हैं क्या। इसमें कोई जिद बहस करने वाली बात नहीं है कि सपाटे ज़्यादा अच्छे हैं, जिम ज़्यादा अच्छी है। वो चीज़ें कहाँ से कहाँ गई, चीज़ें किसके अराउंड घूम रही है, वो क्लैरिटी देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आपके यार दोस्तों में जैसे भी आप अगर आप बातें चलती होंगी तो जो जिद करता है, जिसको मालूम नहीं एक्चुअल में सपाटे हैं क्या और एक्चुअल में जिम क्या है, मतलब तो चीज़ें इसके अराउंड घूम रही हैं आसपास, और लोग क्लैरिटी है नहीं, बस जिद बहस करनी है उनको, एक दूसरे की उंगली करनी है बिना बात की, क्रिटिसाइज़ करना है जिम को, सपाटों को क्रिटिसाइज़ करना है। इतने बड़े बड़े चेहरे हैं यार सोशल मीडिया पे, हमें तो कोई जानता भी नहीं है, वही क्रिटिसाइज़ करते हैं यार। सपाटे वाले ने वीडियो बना दी, उसके क्रॉस टॉक में उसने वीडियो बना दी, जिम वाले ने वीडियो बना दी। तो इस चीज़ की क्लैरिटी के लिए भाई मैंने ये वीडियो बनाई है। जो भी आपके साथ आपका यार दोस्त जिद बहस करता हो उसको शेयर कर देना, अगर आपके समझ में आए कि हाँ भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सही है, या मैंने जेन्युइन बात करी है किसी की पार्शियलिटी ना करते हुए, तो चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं। और सब्सक्राइब लाइक मैं बोलूँगा भी नहीं, अगर आपको समझ में आए चीज़ें मेरी सही आपको लगे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो पूरी देख के सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अगर आपको समझ में आए तो चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भाई सपाटों के बारे में, ठीक है। फिर जिम के बारे में करेंगे, फिर उसके बाद कंपैरिजन करेंगे, फिर एक दो चीज़ें कुछ और मेरे को एडिशनल करनी है जो मैं आपको बताऊंगा, चीज़ें जिस पे मतलब जिद बहस होती है, मतलब बहुत से मतलब जो यूथ की उनकी भी होती है, और मतलब कमेंट सेक्शन में तो आपको पता ही है क्या ही बना रहता है कमेंट सेक्शन, ठीक है। सपाटों के बारे में बात करते हैं भाई। सबसे पहले देखो भाई, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि सबसे पहले सपाटे आए थे, ठीक है। पहले जिम तो थी नहीं भाई, सबसे पहले सपाटे आए थे। सपाटे मारते हैं लोग पहले, सपाटे हो गए, अपनी डंड होगी, यही मारते थे पहले। और सबसे अच्छी बात यह है कि सपाटा एक ऐसा वर्कआउट है भाई जिसमें आपकी पूरी बॉडी का वर्कआउट होता है एक साथ। आपकी ये लगा लो, आपकी फोर आर्म्स ले लो, आपके ट्राइसेप ले लो, आपकी चेस्ट ले लो, आपके शोल्डर ले लो, आपकी कोर मसल ले लो, आपकी थाई ले लो, आपकी काफ ले लो, ठीक है। पूरी बॉडी का वर्कआउट होता है। तो इस चीज़ से तो कोई दो राय है ही नहीं कि इससे बढ़िया तो वर्कआउट भाई है ही नहीं सपाटों से बढ़िया, तो ठीक है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल आपकी डाउट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं भाई जिम के बारे में। बात मैं इन शॉर्ट वीडियो ही बनाऊंगा भाई, ज़्यादा लंबी बनाऊंगा, ना कोई सुनता ना कोई देखता, ठीक है। अब हो गई भाई जिम के बारे में बात। जिम क्या है भाई, पहले जिम थी नहीं, काफ़ी टाइम पहले, जब से सपाटे चलते हैं, जब से जिम का इन्वेंशन हुआ, उससे पहले तो सपाटे ही चलते थे। जब से जिम आई है, क्या हुआ है कि अगर आपको जैसे कोई मसल ग्रोथ करनी, स्पेसिफिक मसल ग्रोथ करनी है, जैसे आपको बाइसेप ग्रो करने हैं मान ले, तो उस पर आपको क्या करना पड़ेगा भाई, कंपाउंड लिफ्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ना अलग अलग बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। सपाटों में जैसे सारी बॉडी पार्ट इक्वल अपना अपना हिस्सेदारी कर रहे हैं एक्सरसाइज में, ठीक है। उस तरीके से क्या हुआ, अल्टरनेटिव आया भाई जिम सपाटों का, कि भी लोगों के पास भाई टाइम की कमी है, जगह की कमी है, या उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है कि वो प्रॉपर मसल ग्रोथ को कर सके अपनी, जैसे बाइसेप्स करने, किसी को प्रॉपर डेल्ट करने हैं, या किसी को प्रॉपर लेग्स करनी है, तो जिम उनका अल्टरनेटिव था भाई। तो ये चीज़ें तो आप समझ गए होंगे। एक्सरसाइज दोनों ही है, ये कोई नहीं कि कुछ चीज़ें गलत हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। एक्सरसाइज करो, चाहे वो आप सपाटे करो, चाहे वो आप जिम जिम में करो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको ये लगता है कि भाई मुझे साइज स्पेसिफिक मसल का साइज ग्रो नहीं करना है, मुझे बस सपाटे करने हैं, स्ट्रेंथ स्टेमिना पे काम करना है, तो अपने भाई सपाटे मारो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दो राय नहीं है। हाँ, जिसको लगता है मेरे का जैसे भाई अच्छी मतलब गुड लुकिंग बॉडी चाहिए, हर एक स्पेसिफिक मसल पार्ट में क्लियरिटी चाहिए, उसका साइज चाहिए, उसके लिए भाई जिम करी गई है। हर एक स्पेसिफिक मसल पार्ट का मशीन आई है, और आप एक्सरसाइज कर सकते हैं हर स्पेसिफिक पार्ट की। तो ये चीज़ थोड़ी छोटी डिफरेंस है इन चीज़ों की।
और भाई देखो, अब मैं कंपैरिजन करता हूँ एक चीज़ का, जिम वालों का और सपाटे वालों का। भाई बात ऐसी है, अगर सपाटे वाले ये बोल देना भाई जिम वाले बंदे को, तू 500 सपाटे मार दे, 1000 सपाटे मार दे, देखो सबकी बात नहीं कर, कुछ को छोड़ के, एक्सेप्शनल को छोड़ के, अगर ये बंदे ये बात बोल देना सपाटे वाले जिम वाले के बाद, मैं खुद जिम करता हूँ, मैं क्रिटिसाइज नहीं करूँ, जो बात है वही बताऊंगा कि भाई तू 1000 सपाटे मार दे, 500 सपाटे मार दे, भाई तेरी कांच बाहर आ जाओगी एक हाथ। ठीक है, आप ले ले सपाटे वाले को, भाई दूसरी वाली बात, जिम वाला बंदा ये बोल देना 150 की बेंच मार दे, 200 किलो की बेंच मार दे, भाई सपाटा वाले कितनी कांच बाहर आ जाओगी एक हाथ, समय भी ना आएगी। इसमें यार कोई कंपैरिजन नहीं है, मेन बात तो ये है ना, दोनों अपने अपने काम कर रहे हैं। इसमें अपना जो स्ट्रेंथ गेनिंग है भाई अपनी जिम में, भाई लो तोड़ना कोई छोटी बात नहीं है, डेली आके वही लो तोड़ो अपना, वो भाई सालों से जुड़ता चला आ रहा है, आज 10 मारी, कल 20 मारी, परसों 30 मारी, ऐसे सालों लग जाते भाई 10-10 की बेंच बढ़ने में, जो चल रहे हैं उनको पता है, और सपाटे लग जाते भाई, आज मैंने 500 मारे, कल तुमने 510 मारे, 520 मारे, 530 मारे, 540 मारे, इस तरीके से भाई एक क्रोनोलॉजी चलती है भाई ये। ठीक है, तो कंपैरिजन तो भूल जाओ कि भाई ये हर चीज़ में, हर मतलब वीडियो में आंगली घुमाना हर चीज़ का, कि कोई हो तो भाई आज जियो ये वो करना, तो ये चीज़ तो बहुत गलत बात है, क्योंकि यार ये सोशल मीडिया पे इतने बड़े चेहरे हैं ना भाई, इनको यूथ को ये बोलना चाहिए कि भाई तुम चाहे जिम करो, चाहे तुम सपाटे मारो, तुम बस नशे पते से दूर रहो अपने, और अपने नेचुरली अपने चलो, जो तुम खा सकते हो डाइट, जो घर की डाइट खा सकते हो उस पर चलो, कोई दिक्कत नहीं है, ड्राई फ्रूट खाओ, फल फ्रूट खाओ। तो एक चीज़ लगती है अच्छे मैनर्स में कि भाई लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, और आप चीज़ों को, अच्छी चीज़ें बता रहे हो, लोगों को अच्छी चीज़ों को ज्ञान दे रहे हो, कि भाई मैं ये नहीं कहता, जैसे मैं जिम कर रहा हूँ तो मैं थोड़ी बोल दूंगा कि भाई तू सपाटे नहीं मारो तो जिम ही मारोगे। मान ले मेरा जो सर्कल है, मेरे जो मान ले कुछ छोटे मोटे जितने भी हैं, कुछ मेरे सब्सक्राइबर कुछ भी हैं, उनको मैं ये थोड़ी बोल दूंगा भाई सपाटे नहीं मारे कोई करना, मैं गुस्सा हो जाऊंगा या ये कुछ गलत बात हो जाएगी या मैं क्रिटिसाइज कर दूंगा। भाई जिसको जिम में इंटरेस्ट है वो जिम करो, भाई जिसको इंटरेस्ट है भाई अपने सपाटे मारने में, भाई वो सपाटे मारो, लेकिन भाई यूथ को ये इंस्पिरेशन दो भाई कि वर्कआउट करो। आजकल देखते हो कि भाई यूथ कितना नशे में जा रहा है। ठीक है, वो तब कहाँ जा रही है इन्फ्लुएंसर भाई। ठीक है, तो उनको ये बताओ कि भाई तुम बस वर्कआउट करो, चाहे कुछ भी करो, जिम करो, सपाटे करो, इस चीज़ से मतलब नहीं है भाई, बस तुम मेहनत मारो अपनी, बात ये है। दिन में अपना आधा घंटा 1 घंटा अपने दो शरीर को। ठीक है, तो ये तो भाई हो गया कंपैरिजन, जो सही बात, जिसको कुछ डाउट हो भाई पूछ लेना, इन चीज़ों का भाई कोई कंपैरिजन नहीं होता। यहाँ सालों लगते हैं भाई 10-10 किलो जोड़ने में, बेंच उठाने में, डेड लिफ्ट करने में, महीनों महीनों लगते हैं भाई, ऐड करने में, स्क्वाट्स में बढ़ाने में। वैसे सपाटों का है भाई, फुल बॉडी वर्कआउट करना है, और 500-500 हज़ार, 5-5 हज़ार, अब तो 11-11 हज़ार पे पहुंच रहे भाई सपाटे। तो भाई ये चीज़ है कंपैरिजन। अब मैं एक चीज़ और बताऊंगा भाई आप लोगों को, ये नेचुरल का बहुत आज चीज़ चल रही है कि नेचुरल क्या है, और मतलब प्रोटीन ले लिया वो नेचुरल नहीं रहा, ये हो गया वो हो गया, ये चीज़ें काफ़ी मिथ चल रही है, लोगों को ना नॉलेज तो है नहीं कि एक्चुअल में बात है क्या। भाई चीज़ें साइंस की चारों तरफ घूमती हैं, और साइंस जिसने पढ़ी नहीं है ना भाई, वो भाई ऐसे ही मतलब अंधभक्त वाली बात करेगा कि भाई डब्बा खा लिया, पाउडर खा लिया। तो ये चीज़ मैं आप किसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा 1 मिनट के अंदर ही। भाई सपोज करो आप बीमार हो गए, आप डॉक्टर, ऐसा तो कोई है नहीं कि दुनिया में बीमार नहीं हुआ, वो जो वीडियो देख रहे हैं या वर्कआउट कर रहे हैं कोई बीमार नहीं हुआ, वो सब बीमार हुए हैं मेरे ख्याल से। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपको देगा मल्टीविटामिन की टैबलेट, सबको सबने खाई होंगी मेरे हिसाब से भाई, इस दुनिया में जितने लोग हैं, ऐसा कोई है नहीं। ब्लैक कलर की आती है, मेनली डॉक्टर वही देते हैं, वही रिकमेंड करते हैं, बाकी अलग अलग ब्रांड्स की आती हैं वो तो अपने हिसाब से लेते हैं सब। मल्टीविटामिन सब ने खाई है। वो क्यों मल्टीविटामिन आपको दी है भाई डॉक्टर ने, बताऊँ एक चीज़ में आपको, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी कम हो गई कुछ वाइटामिन न्यूट्रिशन की वजह से, उनकी पूर्ति के लिए वो एक अल्टरनेटिव है, क्योंकि आप वो खाने से आपकी पूर्ति होती तो आप बीमारी नहीं होते भाई। उस टाइम पे अगर आपकी बॉडी पूर्ति कर देती ना वाइटामिन की, न्यूट्रिशन की, तो आप बीमारी नहीं होते। डॉक्टर ने उसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आपको मल्टीविटामिन दी है, ताकि ये खा लो और आपकी जो वाइटामिन का जो इम्बैलेंस है ना वो आपका सही हो जाए। तो इससे ये तो है नहीं आपने मल्टीविटामिन खा ली और आप, भाई आपने तो कोई गलत चीज़ खा ली, आप तो नेचुरल नहीं रहे, ऐसा तो है नहीं। अब आ गई प्रोटीन की बात, सुन लो भाई मेरी। प्रोटीन खा लिया, डब्बा खा लिया, एक तो भाई प्रोटीन का और उसका रेट पता कर लियो कितने का आता है। अब रही दूसरी बात, दही खाते हो, लस्सी खाते हो, दूध पीते हो, रोटी खाते हो, कुछ भी खाते हो,
हर चीज़ में ना इंग्रेडिएंट होते हैं, मान ले जैसे कार्ब्स हो गया, प्रोटीन हो गया, गुड फैट हो गया, सब में न्यूट्रिशन वैल्यू होती है भाई। और आपको एक चीज़ और बताऊं, इंडिया जो है ना भाई, प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री है। चाहे आप गूगल पे सर्च करके देख लेना, हमारी मील में ना प्रोटीन होता ही नहीं है पूरे दिन भर की मील, मतलब सुबह से लेकर शाम तक का। एक आम आदमी को भाई 56 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है अपनी रिकवरी के लिए पर डे के हिसाब से। और आप खुद आपका कैलोरी काउंट करके या प्रोटीन काउंट करके आप हिसाब लगा लेना, आप 56 ग्राम प्रोटीन खाते हो या नहीं खाते। और प्रोटीन क्यों खाते हैं मैं आपको बता दूं। आप ये बोलते हैं भाई चने खा लो, पनीर खा लो, ये खा लो, वो खा लो। भाई वर्कआउट के बाद ना मसल ब्रेक होती है, और ब्रेक के बाद ना मसल को इंस्टेंट रिकवरी चाहिए होती है। और रिकवरी ऐसी चीज़ से चाहिए होती है जो कि आपकी बॉडी में तुरंत एब्जॉर्ब हो जाए। और एब्जॉर्ब क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा आपका पाउडर फॉर्म में। अगर आप वैसे सॉलिड फॉर्म में कोई चीज़ खाओगे, चने खाओगे, उसको आप फिर पेट में ले जाओगे, फिर बॉडी उसको पचाने में टाइम लेगी, फिर एब्जॉर्ब करने में टाइम लेगी। इसको चीज़ें समझ आ रही है ना भाई, वही समझ पाएगा। या जो आंख बंद करके रुक के मारता है ना सही गलत के, वो समझ नहीं पाएगा इस चीज़ों को। ये बहुत डीप की चीज़ें हैं, सबकी लोगों को 8-8 10-10 साल लग जाते हैं भाई, समझ नहीं आती चीज़ें। वो बस कर रहे हैं, खा रहे हैं, उनको पता ही नहीं किस में क्या है, किस में कार्ब्स है, किस में गुड फैट है, किस में प्रोटीन है, किस में ओमेगा है, किस में क्या है, कुछ नहीं। तो उसके बाद चाहिए भाई बॉडी को इंस्टेंट रिकवरी। जो रिकवरी देता है, आपकी मसल रिपेयर करता है, वो करता है प्रोटीन। अगर आप खाओगे, चने खाओगे, आप पनीर खाओगे, मैं नहीं है उससे प्रोटीन नहीं है, वो है और बहुत अच्छी चीज़ है, खाओ, नेचुरल में आती है। लेकिन वह प्रोटीन भी नेचुरल का ही फॉर्म है भाई, उसको बस पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करा गया है ताकि आपकी जल्दी रिकवरी हो, उसकी जल्दी मसल ग्रोथ हो, उसके मसल ब्रेक का जो टाइमिंग है उसके अंदर अंदर आपकी रिकवरी हो जाए। ये चीज़ है भाई प्रोटीन की। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा हो तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। क्योंकि आप कितना खा सकते हो यार। आप अंडे, आप 6-7 अंडे खाओगे तब आपका 30 ग्राम प्रोटीन जाएगा, 25 से 30 ग्राम प्रोटीन आपका जाएगा, और फिर उसको एब्जॉर्ब करने में टाइम लगेगा। इसलिए पाउडर फॉर्म में प्रोटीन आता है भाई इंस्टेंट रिकवरी के लिए, ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलें, अच्छी आपकी मसल ब्रेक, अच्छी मसल जब ब्रेक होती है उसके बाद रिकवरी हो। तो ये सब चीज़ें हैं यार, लोगों को नहीं पता होती, और बस जिद बहस करने लग जाते हैं कि भाई ये तो नेचुरल नहीं है, ये तो प्रोटीन इसने ये खा लिया। अब तीसरी बात ये आ गई भाई, अब क्या होता है कि ये ज्वाइंट पेन होता है भाई, जिम वालों को भी होता है, हो सकता है भाई देख सपाटे वालों को भी होता है, मेरे को नहीं पता इस चीज़ का। मैं अपने जिम वालों की बात कर सकता हूँ क्योंकि मेरा सर्कल मोस्टली जिम का ही, सपाटे वाले कोई है नहीं। मतलब सपाटे मैं भी मारता हूँ, कभी कभार मारता हूँ छुट्टी, जैसे जिम की छुट्टी है, संडे कर ली मैंने बाहर रनिंग करते टाइम। अब दूसरी बात क्या है मेन, कि जैसे भाई आप बाइक चलाते हो ना, बाइक की सर्विस मांगती है हर टाइम, उसमें मोबिल चेंज होता है, ऐसे ही होता है भाई बॉडी का सीन। आपके जो जॉइंट्स होते हैं एक किस्म की ग्रीस ही होती है इनमें भाई। आप घी खाते हो, आप एक चीज़ होती है फिश ऑयल होती है ओमेगा, जो आप देख रहे होगे, जो आप सुना होगा, कभी आपने फिश ऑयल देखा होगा, कभी सर्च कर लें जिसको नहीं पता। वो जॉइंट्स के लिए होता है भाई, हार्ट के लिए होता है। वो इसलिए होता है, जो ये चीज़ नहीं लेते ना, जो मतलब रोज जिम करते हैं, मतलब ना प्रोटीन लेना, ना कोई अच्छी डाइट लेना, ना मल्टीविटामिन लेना, और ना ही फिश ऑयल वगैरह कुछ लेना। देखो ये माइनर माइनर चीज़ है, बहुत नेचुरल में आती है, ये बेसिक चीज़ें हैं। ये चीज़ आप तब भी खा सकते हो जब आप जिम नहीं कर रहे, सपाटे नहीं मार रहे, ठीक है। तो वो चीज़ क्यों ज़रूरी है, फिश ऑयल हो गया, और आपका ये मल्टीविटामिन वगैरह जो भी कुछ हो, सीओडी, लीवर ऑयल हो गया, वो सब कुछ। क्योंकि जब आप रोज जिम करते हो ना, बिना कुछ चीज़ें लिए प्रोटीन अपनी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोटीन आप भाई फाके मारो, 2-2 3-3 स्कूप ले जाओ, नहीं। तो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना आपकी, जो 56 ग्राम प्रोटीन है, अगर आप वो भी नहीं ले पा रहे, अगर आप जिम कर रहे हैं, अपनी मसल ब्रेक कर रहे हैं, ना कोई मल्टीविटामिन ले रहे आप, और ना आप ले रहे कुछ भी, जैसे फिश ऑयल, सीओडी, लीवर हो गया, विटामिन ई हो गया, कुछ भी नहीं ले रहे आप, मतलब कहने का मतलब ये है सीधा सीधा। तो भाई एक टाइम के बाद आपका ना, साल 2 साल 3 साल बाद देखना आपकी मसल ऐसे कर कर करेंगे ऊपर नीचे करते टाइम। आपके घुटने हो गए, आपके शोल्डर, मेनली ये रोटेटर हो गए ना, मेनली ये चीज़ें हैं। अगर आप हैवी वेट करते हो तब की बात है, अगर आप नॉर्मल आके चले जाते हो करके तो उसकी बात अलग है। अगर आप हैवी वेट करते हो तो उसके बाद आपकी ना, साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद आपकी ये ऐसे कट कट करेंगी, उसके बाद ऐसे इंजरी आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि भाई ग्रीस है ना वो ख़त्म हो चुकी। बॉडी इतनी दे सकती है, अगर आप कुछ मतलब न्यूट्रिशन पूरा नहीं करते हो ना, तो आपकी बॉडी खुद को ही खाने लगती है, जैसे बैक्टीरिया खाते हैं ना भाई एक चीज़ को, उस तरीके से।
आप प्रोटीन इंटेक नहीं कर रहे तो आप सोचते हैं आप मेरी मसल बन जाएगी, आपकी कभी भी मसल नहीं बनी, चाहे आप 50 साल जिम कर लेना। क्योंकि आपकी बॉडी जो है ना वो खुद ही मसल को खाने लग जाएगी, मसल ब्रेक होती आएगी, आपकी टूटती आएगी, चाहे आप कितनी जिम, हाँ हो सकता है एक्सरसाइज करते टाइम आपका थोड़ा बहुत पंप दिख जाए, लेकिन जब जब आप मसल वो एक्सरसाइज करके आप रिलैक्स फॉर्म में आओगे ना, इतनी सी मसल हो जाएगी आपकी जिम करते करते, चाहे आप कितने जिम मार लेना, क्योंकि बॉडी आपकी खुद ही खाएगी भाई, क्योंकि बॉडी को भी चाहिए एनर्जी, कहाँ से एब्जॉर्व करेगी, कहाँ से एनर्जी भाई, वो आपके अंदर से ही निकालेगी उस चीज़ को। तो ये कुछ चीज़ है भाई, मेरे को लगा था कि वीडियो बनानी चाहिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, अगर आपको लगा हो कि चीज़ें सही बताई है भाई ने, और हो सकता है मैं काफ़ी कुछ चीज़ें भूल गया हूँ, क्योंकि यार मैं स्क्रिप्ट वगैरह लिख के तो वीडियो कभी बनाता नहीं हूँ, बस जिम में आ गया तो मैंने बना दी वीडियो, मेरे को जो चीज़ें याद रही बेसिक चीज़ें। और हाँ एक चीज़ और मैं भूल गया, पता नहीं, लास्ट में बताता हूँ भाई, ये सपाटे सपाटे गाते फिरते हैं कि भाई सपाटे ये मार, देसी मार, नू मार, फलानी खा दिकड़ी खा, देसी माँ के हाथ का खाना खा, रोटी खा माँ के हाथ का, फलानी खा दिकड़ी खा। भाई रोटी ची भुआ बनाओ, ची मम्मी बनाओ, ची भाण बनाओ और ची थारी बहू बनाओ, ऐसा तो है नहीं भाई रोटी अगर माँ बनाओगे तो उसमें प्रोटीन की मुक्की पड़ जाओगे फालतू, उसकी भाई न्यूट्रिशन वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, जो उसमें न्यूट्रिशन है वही रहेगा, ये नहीं कि माँ बनाओगे तो उसमें कुछ और चला जाओगा, बुआ बनाओगे तो उसमें कुछ और चला जाओगा, और भाण बनाओगे कुछ और, बहू बनाओगे कुछ और चला जाओगा, ऐसा भाई कुछ भी नहीं है। हाँ एक चीज़ तो है भाई, नाज में बहुत जान होती है, ठीक है, पहले वाले जो अपने जो बड़े बुजुर्ग थे भाई, रोटी पाड़ा करता वे, यूँ तो है ना, वे प्रोटीन खाया करता, और उनका बराबर मेरे ख्याल से जान भी कहीं में कौन नहीं, सही बात है ना। तो ये चीज़ फैक्ट बंद करो भाई, उनको चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं ना, जो न्यूट्रिशन क्या बॉडी को चाहिए, आप कितना वर्कआउट कर रहे हो, कितनी आप कैलोरी बर्न कर रहे हो, उसके हिसाब से कितनी चीज़ें आपको बॉडी में चाहिए, मेन चीज़ आपको वो बतानी है भाई, ऐसे नहीं कि बस आप, हाँ ठीक है आप देसी कल्चर को बढ़ावा दे रहे हो भाई, आप सपाटों को बढ़ावा दे रहे हो, जो आपकी देसी चीज़ जो जो पहले जिम विम कहीं आसपास भी नहीं थी उसको बढ़ावा दे रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ें हैं भाई, बहुत सही है, लेकिन उनको वो उनको उसकी चीज़ की डार्क साइड भी दिखाओ भाई, अगर आप ऐसे ही बिना न्यूट्रिशन कंज्यूम करे आप मारते जाओगे ना, तो एक चीज़ खत्म, एक टाइम पे आके ना भाई बहुत कुछ खराब हो जाना भाई आपका, असली चीज़ तो है। और एक चीज़ और बताई जो मैं बता रहा था आपको, कि ये बोले जिम में कुछ नहीं है, ऐसे नहीं है, फलानी है दिखड़ी है, भाई कितने मतलब हजारों लाखों डॉलर के भाई कंपटीशन होते हैं, मिस्टर ओलंपिया हो गया, एमेच्योर ओलंपिया, आर्नोल्ड क्लासिक, मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर वर्ल्ड, पता नहीं क्या क्या होते हैं भाई, नाम भी नहीं पता होगा आप लोगों को, तो क्या प्राइस भी नहीं होते, क्या नाम होता है भाई उनका, इतने महंगे महंगे उनके कोच होते हैं, ठीक है, कोच की फीस सुन लोगे ना भाई, मुंह से जुबान नहीं निकलेगी, इतने महंगे महंगे कोच होते हैं इनके, मैं अपनी नहीं कह रहा, मैं बता रहा हूँ आपको, जो ये बोल देते हैं ना जिम कुछ नहीं है, इतने बड़े बड़े स्टेज पे compete करते हैं, कितने सालों की मेहनत, 20 20 25 25 सालों की मेहनत लगती है भाई इनको compete करने में, तब जाके तैयार होते हैं, ऐसे नहीं होता भाई। वरना जो ये और जो बड़े बड़े एथलीट है, और जो ये इतने बड़े बड़े बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन होते हैं, अपने गाँव में करवा लिया करो भाई, जोड़ के ऊपर नहर के ऊपर आ जाओ भाई, यहीं करेंगे, यहीं प्राइज में नहीं दे देंगे, 5 किलो घी दे देंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, वो भी यार एथलीट है, जैसे तुम एथलीट हो, उनकी भी इज्जत करो भाई, ऐसा नहीं है कि यार आप सपाटे कर रहे हो जिम को क्रिटिसाइज करोगे, जिम कर रहे हो तो आप सपाटो क्रिटिसाइज करोगे, भाई आपका चेहरा है, दुनिया जानती है आपको यार, तो आपको कम से कम यूथ को इतना तो गाइड करो यार कि भाई कुछ भी करो, बस ठीक है, नशे पदार्थ से दूर रहो, अपना जिम करो, चाहे सपाटे मारो, कुछ भी मारो, चाहे आप रनिंग करो, कुछ भी करो, चाहे आप स्विमिंग करो यार, कुछ भी करो, बस आप करो, मैं किसी चीज़ को ये नहीं कि क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, और फिर तो ये चीज़ें सही नहीं लगती भाई बिल्कुल भी, आप जो इंस्पिरेशन हो इंस्पिरेशन बन के रहो, ऐसा नहीं है कि आप पार्शलिटी करो चीज़ों को, और आप जो है उनको सही ज्ञान नहीं दे रहे, बस एक चीज़ को आंख बंद करे गाए जा रहे हो, बस सपाटे मारो सपाटे मारो सपाटे मारो, उनको जो बारीकियां भी बताओ भाई, जो चीज़ें उनको नुकसान करेंगी आगे चल के, कि भाई तुम्हें ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उनका भी ज्ञान दे उनको। तो ये कुछ चीज़ थी भाई, जो मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को लगता था कि बता देनी चाहिए, कभी कभार बहुत बहस होती है इन चीज़ों के ऊपर, हम खुद जिम में बैठ जाते हैं तब भी काफ़ी बहस चलती है, जिनको नहीं पता होता वो तो एक चीज़ का ही गुणगान गाते हैं आंख बंद करके, सपाटे 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 सपाटे, ठीक है। तो भाई अगर वीडियो अगर आप लोगों को सही लगी और अच्छी लगी और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है भाई भाई ने जेन्युइन बात करी है, तो भाई वीडियो लाइक कर देना,
चैनल जिसने नहीं सब्सक्राइब करा भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और अगर लगता है शेयर करने वाली वीडियो है तो भाई शेयर कर देना। चलते भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हे गाइस, वेलकम।